बहुत सुना है हमने कि यूरिक एसिड बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। आमतौर पे यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनता है, पर कई बार इस यूरिक एसिड की मात्रा हमारे शरीर में सामान्य से बढ़ने की वजह से हमारी मांसपेशियां, हमारे जोड़ दर्द करने लगते हैं। क्योंकि ये बढ़ने के बाद हमारी मांसपेशियों और जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है, मांसपेशियां स्टिफ हो जाती हैं। तो ये क्यों होता है? कई बार ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनके सेवन की वजह से भी यूरिक एसिड की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे खाद्य पदार्थ जिनके सेवन से यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ जाता है। इसलिए ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, इसे अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जिनमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है और जिनके सेवन करने की वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है, आपको गाउट के सिम्टम्स आ सकते हैं। अब कौन सी हैं वो सब्जियां? जैसे कि अगर आप पालक का सेवन करते हैं तो पालक से आपको कैल्शियम तो मिलता है थोड़ा, हाँ, क्योंकि पालक में जो कैल्शियम है वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट जरा कम कर पाती है। पर पालक में प्यूरिन्स की मात्रा अधिक होती है, तो यदि आप पालक का सेवन करते हैं और आपको गाउट की समस्या है तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है, आपको दर्द हो सकते हैं। अगला जो खाद्य पदार्थ है या सब्जी है जिसमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है वो है गोभी। गोभी से हमें बहुत सारे नाना प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है, कई मिनरल्स मिलते हैं, कैल्शियम भी मिलता है। परंतु गोभी में भी प्यूरिन की मात्रा हाई होती है और ये भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा सकती है, आपको कष्ट बढ़ सकता है। अगली जो सब्जी है जिसमें प्यूरिन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसका नाम है बैंगन। कई लोग बैंगन का भरता भी खा लेते हैं, भरमा बैंगन भी बनवा लेते हैं। मैं जानता हूँ आपके मुंह में पानी आ रहा है, आप सुन तो रहे हैं वीडियो, बट आपके मुंह में पानी आ रहा है कि लाओ यार बनवा के खाइए। मगर रुकिए, अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है, आपको गाउट है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको बैंगन अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आपने बैंगन का सेवन किया तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी, फिर वो क्रिस्टल बन के इकट्ठा होगा आपकी मांसपेशियों में और दर्द कर सकता है। अवॉइड करिए बैंगन। जो अगली सब्जी है आपको नहीं खानी है, उसका नाम है अरबी। अरबी तो बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत प्रकार से बनाई जा सकती है, पर अरबी के अंदर भी प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है, ये भी आपको कष्ट कर सकती है, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है, इसलिए इसको भी अवॉइड करना है। जो अगला सब्जी का नाम मैं लेने वाला हूँ वो आजकल के फास्ट फूड में बड़ी प्रयोग होने लगी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मशरूम की। मशरूम एक ऐसी सब्जी है जिसके अंदर प्यूरिन तो अधिक होते हैं, इसका कोई बहुत विशेष स्वाद नहीं होता, परंतु फिर भी आज के समय में फास्ट फूड में बहुत यूज हो रही है। अब आप देखिए, एक तो मशरूम के अंदर प्यूरिन ज़्यादा होते हैं, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। दूसरा, फास्ट फूड में ऐसे टॉपिंग या अन्य तरह से यूज होती है, तो फास्ट फूड तो वैसे ही नुकसान करता है आपको, आपका वजन बढ़ा देता है, साथ में आप इसको और ले लेंगे तो 1 और 1 11 हो गया। नुकसान प्लस नुकसान बराबर बड़ा नुकसान। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको ऐसे कोई कष्ट है, समस्या होती है, फ्रीक्वेंटली आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो प्लीज़ मशरूम को भी अवॉइड करिए। आमतौर पर जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ता है तो ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमारी मांसपेशियों और जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हम जब भी मूवमेंट करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो ये क्रिस्टल्स हमारी मांसपेशियों और जोड़ों में चुभते हैं, जिस वजह से हमें दर्द होता है। अब अगर हम बात करें कि यूरिक एसिड बढ़ता कैसे है या बनता कैसे है हमारे शरीर में, तो जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसके मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन के वक्त जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो होता है यूरिक एसिड। जनरली अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीट का सेवन कर रहा है, वो वाइट मीट हो, रेड मीट हो या फिश हो, अगर इस तरह के खाद्य पदार्थों का आप सेवन कर रहे हैं तो उसके डाइजेशन के वक्त भी यूरिक एसिड बनता है, उसका फॉर्मेशन होता है। और यदि किसी व्यक्ति के शरीर में सामान्य से अधिक मात्रा में यूरिक एसिड बनता है और वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता या यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता, तब उस केस में वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होता है, कहूँ तो मांसपेशियों में, जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है और दर्द करने लगता है।
तो इसलिए मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि आपको नॉनवेज या तो नहीं खाना चाहिए, और अगर खाना भी है तो उसकी मात्रा को सीमित रखें। सीमित रखने के साथ साथ उसको अच्छे से पका कर खाएं, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना होने पाए, बीमारी ना होने पाए। क्योंकि अगर मांस कच्चा रह जाता है, आप उसे कच्चा सेवन कर लेते हैं, तो बहुत अन्य प्रकार की बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या हो रही है, कोई दुविधा है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं अपनी दुविधा के बारे में, क्वेरी के बारे में। हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का हल आप तक तत्काल प्रभाव से पहुंचा पाएँ। पर फिर भी मैं अनुरोध करूंगा कि लगभग 1 से 2 दिन का हमें समय अवश्य दें, जिससे हम इस पे काम कर सकें और आपको आपकी समस्या का हल दे सकें। अगला जो खाद्य पदार्थ है, उसके चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं बात कर रहा हूँ शुगर की। ऐसे ड्रिंक्स जिनमें शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है, फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा होता है, इनमें आमतौर पर प्यूरिन तो नहीं मिलते, पर और सेलुलर प्रोसेस जो होते हैं उनके द्वारा यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक या कहूँ कि 100 ml कोल्ड ड्रिंक के अंदर लगभग 11.8 ग्राम चीनी होती है। अब आप देख रहे हैं कितना हाई कंटेंट शुगर का होता है इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। इसीलिए इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शुगर कैलोरीज का भंडार होती है। इनके ब्रेकडाउन के बाद यूरिक एसिड भी बनता है, जो आमतौर पर हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। उसकी एक वजह ये भी है कि हम लोग एक्सरसाइज वर्कआउट नहीं करते। तो अगर आप इनका सेवन करते हैं तो एक्सरसाइज वर्कआउट जरूर करिए। साथ में आपको क्या और नहीं लेना चाहिए, जैसे कि पैकेज्ड जूस आते हैं, आप ध्यान रखें कि उन पैकेज जूसेस को हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको लेना है तो फलों को काट के ताज़ा खा जाइए, ना कि उनका जूस निकालें। क्योंकि कई बार जूस निकालने में जो उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो रेशे हैं, वो अलग हो जाते हैं और आपको एक्चुअल न्यूट्रिएंट जो मिलना चाहिए जूस से या फ्रूट का, वो नहीं मिल पाता। साथ में कई लोग बियर का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से उनका वजन तो बढ़ता ही बढ़ता है, पर साथ में कई बार उनकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो उन्हें अवॉइड करिए। यदि आपको सेवन करना है और कभी कभार आप उसका सेवन करते हैं, वहाँ तक फिर भी वेरिएबल है, चल सकता है, आप सेवन कर सकते हैं। परंतु अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करिए। जूस पीना है, नींबू पानी पीजिए, शिकंजी बनाकर पीजिए, बेहतर फ़ायदा करेगी बजाय कि वो कोल्ड ड्रिंक के, तो उनका सेवन ना करिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी समझ आ रहा, अच्छा लग रहा हो, इसे लाइक अवश्य करिए। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, जैसा मैं अपने हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ, 5000 से ऊपर लाइक इस वीडियो को अवश्य दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। अगला नंबर आता है रिफाइंड शुगर का। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल शुगर होती है, तो बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है, और डाइजेस्ट होते ही तुरंत ब्लड स्ट्रीम में मिल जाती है, जिसकी बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा भी बढ़ सकती है। आपको कष्ट हो सकता है, आपके अंगूठे में, हाथ के या पैर के में दर्द हो सकता है। अब ये कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनका आपको सेवन नहीं करना चाहिए, किन में ये रिफाइंड शुगर होती है? तो ऐसे रिफाइंड शुगर वाले जो फूड आइटम्स हैं, यद्यपि आप सभी को बड़े पसंद होंगे, सब बड़े मज़े से खाते होंगे, बच्चों से लेकर बड़े तक, ये हैं चॉकलेट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, मैदा से बने आइटम। इसीलिए इन सभी को अवॉइड करना चाहिए। अपने जीवन में किसी ना किसी प्रकार का वर्कआउट ऐड करिए, कोई ना कोई एक्सरसाइज रूटीन जरूर जोड़िए। जैसे वो चाहे टहलना ही क्यों ना हो, टहलिए। योग आप कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, जिन लोगों को पसंद है वो घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, मगर किसी ना किसी प्रकार की एक्सरसाइज ऐसी अवश्य करिए जिससे आपकी बॉडी में जितनी भी एक्सेस शुगर है वो कंज्यूम हो जाए बॉडी में। क्योंकि अगर वो डाइजेस्ट होकर इकट्ठी होगी तो फैट बढ़ाएगी आपका, आप मोटे हो सकते हैं, आपका वजन बढ़ सकता है। इसीलिए इस सब से भी बचने के लिए एक्सरसाइज अवश्य करिए। अगर आपकी भी कोई दुविधा इसी सबसे संबंधित है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे, और अपनी समस्या हमसे पूछ सकते हैं। अगर हमारा कॉल किसी कारणवश नहीं उठता या आपकी बात नहीं हो पाती तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, या फिर आप अपना नाम, आपका स्थान, कहाँ से बात कर रहे हो, क्या समस्या है, ये व्हाट्सएप पर भी हमें पिंग कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके लिए कॉल बैक अरेंज करा दें और आपकी समस्या का जो हल है
आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से क्या हमारी बॉडी में लक्षण आते हैं, सिम्टम आते हैं, क्यों ये समस्या होती है, गाउट किसे कहते हैं, तो उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद जाकर उसे अवश्य देख लीजिएगा। आपको इस वीडियो के साथ साथ पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या ये होता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। अगला जो ग्रुप है खाद्य पदार्थ का, वो बहुत बड़ा डिबेट का प्रश्न है, वो है दालें। कई बार डॉक्टर ये कहते हैं कि आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, वो 7.8 से ऊपर है और भी चीज़ें, तो आपको दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। पर यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, दालों का सेवन आप कर सकते हैं, खाली आपको साबुत दालें अवॉइड करनी है, क्योंकि साबुत दालों के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, प्यूरिन अधिक होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अब वो कौन सी दालें हैं जिनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए, तो उसमें नंबर 1 है काली उड़द, नंबर 2 है मसूर की साबुत दाल, जिसे मलका मसूर भी कहा जाता है, चने और छोले, ये भी साबुत दालों का हिस्सा है। इन सभी के अंदर प्यूरिन्स की मात्रा अधिक होती है, आपको नुकसान कर सकती है, इसलिए आपको इनको अवॉइड करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जितनी भी धुली दालें हैं, उन सभी दालों का सेवन आप कर सकते हैं। पर ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ, इसको मानने से पहले फिर भी एक बार इसे क्रॉस चेक को कंफर्म कर लीजिएगा अपने फैमिली फिजिशियन से या जिन्हें आप दिखा रहे हैं, क्योंकि कई बार वो कुछ अलग तरह से सोचते हैं और उनकी बात भी आपको माननी चाहिए। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि अपने खान पान का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, थोड़ा व्यायाम अपने जीवन में ज़रूर लेकर आएँ, जिससे कि आपको जो समस्याएं हैं वो ना होने पाएँ। अगर समस्या कोई नहीं है तो आप उससे दूर बने रहें, और आप इस वीडियो को अच्छे लोगों तक शेयर अवश्य करेंगे, जिससे कि ये जानकारी जो हम देना चाह रहे हैं आपको, वो हर एक जन तक पहुँचेगी, हर एक व्यक्ति तक पहुँचेगी, उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर उस आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो हम पब्लिश करते हैं, क्योंकि आजकल मैं ये चीज़ तो रोज़ देख रहा हूँ कि हमारे वीडियोज़ पर व्यूज़ बड़े अच्छे आते हैं, परंतु आप बिना चैनल को सब्सक्राइब करे आगे बढ़ जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और जो हम प्रयास कर रहे हैं उसकी पूर्ति होती रहे। अगर इसके साथ साथ आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स डेवलप हो रहे हैं, तो बॉडी को कैसे डिटॉक्स करते हैं उसके ऊपर भी एक पूरा वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आप राइट वाले वीडियो को जाकर देखेंगे तो आपको जानकारी पूरी प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपकी बॉडी में, हाथों में, पैरों में नमनेस हो रही है, झंझनाहट, सुन्नपन हो रहा है, तो उसे ठीक किस प्रकार से आप कर सकते हैं, उसके लिए आप लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।